हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है विदेश में पढ़ी लिखी बेशरम ननंद। सुबह के समय आयुषी रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि आज उसकी ननंद श्रुति विदेश से पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आ रही थी। श्रुति के वापस आने की खुशी में घर के सभी लोग बहुत खुश थे। तभी आयुषी की सास रसोई में जाती है और बोलती है, बहू, तेरे खाने की खुशबू तो आज पूरे घर में आ रही है। ऐसा भी क्या खास बना रही है तू आज? माँ जी, वो क्या है ना, आज श्रुति बहुत सालों बाद अपने घर वापस आ रही है, तो मैं उसके पसंद का सब कुछ बना रही हूँ, जैसे मटर पनीर, गाजर का हलवा, बिरयानी। वैसे सब कुछ ऑलमोस्ट बन चुका है। वाह बहू, तूने इतनी जल्दी इतना सब कुछ बना भी लिया। तुझे श्रुति के आने की इतनी खुशी है, मुझे पता नहीं था। मैंने तो आज तक ननंद और भाभी को लड़ते ही देखा है, लेकिन तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आयुषी और उसकी सास बात कर ही रहे होते हैं, तभी विराट श्रुति को लेके घर आ जाता है। आयुषी बोलती है, श्रुति वहीं रुको, मैं अभी पूजा की थाली लेके आती हूँ। तुम इतने सालों बाद अपने घर वापस आई हो, तुम्हारी नज़र तो उतारनी पड़ेगी ना। भाभी, ये सब नज़र वज़र उतारने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इन पुराने रीति रिवाजों से मुझे दूर ही रखिए। और कौन सा मैं बॉर्डर से जंग जीत के वापस आ रही हूँ, अपनी विदेश से पढ़ाई पूरी करके ही तो आ रही हूँ। तभी आशा बोलती है, श्रुति, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? तुझे पता है तेरे आने की खुशी में वो कितनी खुश है। सुबह से तेरे मनपसंद खाना बनाने की तैयारियों में लगी हुई है वो, और तू है कि उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। चिल मॉम, मैंने भाभी को नहीं बोला मेरे लिए ये बनाओ या वो बनाओ। उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। श्रुति, तू इतनी बदतमीज कैसे हो गई है? अरे बस भी करो आप दोनों, मैं कोई आरती वारती नहीं उतार रही। श्रुति तुम्हारी, तुमको नहीं पसंद तो मैं नहीं उतार रही हूँ। अब तुम अंदर तो आ जाओ। हाँ, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कमरे में थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। इतना बोलकर श्रुति अपने कमरे में जा ही रही होती है, तभी रास्ते में उसे उसकी बुआ रोक लेती है। गीता उससे बोलती है, लगता है बड़ों का लिहाज भी भूल गई है, एकदम बेशरम हो गई है। ये सब तेरी वजह से हुआ है आयुषी। तुझे बहुत नाज था ना अपनी ननंद के ऊपर कि मेरी ननंद बहुत संस्कारी है, लेकिन नहीं, ये तो विदेश में पढ़ी लिखी बेशरम ननंद बन के आई है। श्रुति बोलती है, बुआ जी हटिए भी, मैं यहाँ विदेश से पढ़ाई करके आपका लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। आपकी तो आदत है छोटी सी बात का तमाशा बनाने की, यही प्रॉब्लम्स है इन इंडियंस की। और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरे पास आपकी इन सब फालतू बातों का टाइम नहीं है। हो तो तुम भी इंडियन, कुछ साल फॉरेन क्या रही, यहाँ के रीति रिवाज ही भूल गई हो तुम। आयुषी, तुझे बहुत शौक था ना अपनी ननंद को फॉरेन भेजने का, देख ले अब तेरी ननंद फॉरेन से बेशरम ननंद बन के आई है। ये फॉरेन में पढ़ी लिखी बेशरम ननंद है। बुआ जी की बात सुनकर श्रुति वहां से गुस्से में चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन श्रुति की हरकतें नहीं बदलती। वो आए दिन ऐसा काम करती है जिससे आयुषी को विदेश में पढ़ी लिखी बेशरम ननंद की भाभी होने का ताना सुनने को मिलता है। ऐसे ही एक दिन सुबह श्रुति छोटे छोटे कपड़े पहन के गली के लड़कों से बात कर रही थी। तभी श्रुति की बुआ गीता छत से उसे उन लड़कों से बात करते हुए देख लेती है, जिसे देख के
गीता को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आयुषी के पास आके बोलती है, बहू, तूने तेरी ननंद को विदेश में भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब बाहर जाके देख तेरी ननंद कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के गली के लड़कों से बात कर रही है। तेरी ननंद विदेश में पढ़ लिख के बेशरम ननंद बन के आई है। बुआ जी, आप क्यों मेरी ननंद के पीछे पड़ी रहती हैं? आप अपने काम से काम रखिए ना। और वैसे भी छोटे छोटे कपड़े पहनना और लड़कों से बात करना विदेश में आम बात है। बहू, विदेश में ये आम बात होगी, लेकिन यहाँ ये बहुत बड़ी बात है। जब तक वो यहाँ है उसे यहाँ के तौर तरीके के हिसाब से रहना होगा। ये बात तू तेरी ननंद को खुद ही समझा दे। अगर मैं समझाने बैठी ना तो तुझे और तेरी ननंद दोनों को बुरा लग जाएगा, इसीलिए अच्छा है तू ही समझा दे। बुआ जी, आप रहने दीजिए, मैं ही समझा दूंगी उसे और यहाँ के तौर तरीके भी सिखा दूंगी। आप श्रुति को कुछ मत कहिएगा, यही सही रहेगा कि तू उसे यहाँ के तौर तरीके सिखा दे। तुम लोगों ने उसे वैसे भी बहुत सर पे चढ़ा रखा है। विदेश में पढ़ाई करके यहाँ के रीति रिवाज तो वो जैसे भूल ही गई है, लेकिन मैं अपने भाई की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। और वैसे भी ये सारी गलती तेरी है, ना तू उसे फौरन भेजने की जिद करती और ना ही वो फौरन से पढ़कर बेशरम बनती। गीता आयुषी को उसकी बेशरम ननंद के चलते ताने सुना ही रही थी, तभी श्रुति वहां आ जाती है, जो कि दरवाजे पे खड़े होकर सारी बातें सुन रही होती है। तभी श्रुति अंदर आके गीता से बोलती है, आपको पता है बुआ जी, आपका घर क्यों नहीं बसा? आपकी शादी क्यों टूट गई? क्योंकि आपकी आदत है लोगों के बीच में आग लगाने की। लेकिन हमारे पास इन सब बातों के अलावा और भी बहुत सारा काम है। बेहतर होगा आप भी अपनी आदत बदल लें। गीता बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मेरी शादी का ताना मार सके? अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। तुझे बिगाड़ने का पूरा श्रेय तेरी भाभी आयुषी को जाता है। इतना कहकर गीता अपने कमरे में आ जाती है और अपना सामान पैक करके घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन श्रुति को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो उसे बुआ जी का घर छोड़कर चले जाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मस्त रहती है। थोड़ी देर बाद आयुषी की सास और पति वहां आ जाते हैं। आयुषी की सास बोलती है, बहू, ये बुआ जी को क्या हो गया? वो अपना सामान लेकर कहाँ जा रही है? मैंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी। आयुषी बोलती है, अब इन लोगों को क्या बताऊं कि बुआ जी श्रुति की बातों से नाराज होकर यहाँ से चली गई हैं। बहू, बोल भी कुछ, हम लोग कुछ पूछ रहे हैं तुझसे, तू तो भूत बन के खड़ी हो गई है। वो क्या है ना माँ जी, मुझे भी नहीं पता, मैं तो रसोई में काम कर रही थी। जब मैं बाहर आई तो बुआ जी बैग पैक करके कहीं जा रही थी, लगता है गांव में किसी काम से गई होंगी। अच्छा बहू, मुझे तो कुछ बताया नहीं। आज से पहले तो वो ऐसे कभी गई भी नहीं, और ऐसा भी क्या काम जो बिना बताए जाना पड़े? विराट बोलता है, छोड़ो ना माँ, वैसे भी बुआ जी कोई बच्ची तो है नहीं, आ जाएंगी कुछ दिन गांव में रहकर। और अच्छा हुआ, वैसे भी श्रुति और बुआ जी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। बुआ जी यहाँ होती तो दोनों आपस में लड़ती ही रहती। चलिए कोई बात नहीं, आप जाकर आराम कर लीजिए, हम भी कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन श्रुति रात को घर नहीं आती है। आयुषी श्रुति का काफी देर से इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक रात के 3 बजे श्रुति नशे की हालत में घर आती है और जमीन पर गिर जाती है।
आयुषी श्रुति को चुपचाप कमरे में ले जाकर सुला देती है, जिससे किसी को भी श्रुति की हरकत का पता ना चले। अगले दिन सुबह आयुषी श्रुति के कमरे में जाती है और बोलती है, आज तक लोग मुझे बेशरम ननंद की भाभी होने का ताना देते थे, लेकिन मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। कल तुम्हें नशे की हालत में देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी बेशरम ननंद हो। जरा सोचो श्रुति, कल रात को तुम्हें विराट जी या माँ जी ऐसी हालत में देख लेते तो उनके दिल पर क्या बीतती। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, जो मैंने तुम्हें विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजा, लेकिन तुम वहां जाकर यहाँ के तौर तरीके ही भूल गई। बिल्कुल बेशरम बन के आई हो तुम। श्रुति बोलती है, भाभी आप मुझे बेशरम बोल रही हैं? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, और मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने सबसे लड़कर तुम्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो वहां से बेशरम बन के आई हो। हर काम माहौल देख के करना चाहिए और वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन तुम किसी की सुनती ही नहीं हो। अपनी भाभी की ये बात सुनकर श्रुति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी भाभी से माफी मांग लेती है और साथ ही अपनी आदतों को सुधारने की भी कोशिश करती है, जिससे आयुषी को बेशरम ननंद की भाभी होने का ताना मिलने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।